देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जब बात सच्चाई की आती है तो दो तीन बातें हैं कि इस वक्त जो आपको दिखाया जा रहा है पिछले लगभग एक महीने से बुलडोज़र को लेकर जितनी बातें आपके सामने आ रही हैं, उसमें तस्वीर कितनी सच्ची है, बातें कितनी सच्ची है, ये निर्णय तो आप करेंगे। लेकिन मेरा प्रयास सदैव ये रहेगा कि सच्ची तस्वीर और सच्ची बात आप तक पहुँचे। एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं, कालिंदी टी स्टॉल, ये शाहीन बाग का ठोकर नंबर 9 है। हालांकि पता नहीं लोगों ने इसका नाम ठोकर क्यों रखा, आज तक ठोकर ही खा रहे हैं लोग। ठोकर नंबर 9 का मतलब है 1 से लेकर 9 तक यहाँ एक आने जाने का एक रोड है, जिसको ठोकर नंबर 9, 8, 7, 6 करते हुए आप 1 नंबर तक चले जाएंगे। पिछले कई दिनों से टीवी में आप देख रहे होंगे शाहीन बाग में चलेगा बुलडोज़र, इस पर खूब राजनीति हो रही है। अगर अतिक्रमण है तो वो पूरी दिल्ली में है, अतिक्रमण एक समस्या है और नगर निगम की ये जिम्मेदारी है कि पूरे महानगर को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। लेकिन आपको शायद टीवी ने दिखाया या नहीं दिखाया, दिल्ली के नगर निगम में मेयर रहे हुए और इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनका मकान भी सड़क पर है, वो भी अतिक्रमण करे हुए हैं। और एक बात, आपने जहांगीरपुरी के बुलडोज़र का तो जिक्र सुना ही होगा। वहाँ बुलडोज़र चलाने वाले उस नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, उनका भी मकान अतिक्रमण किया हुआ है, वो भी अतिक्रमण किए हुए। लेकिन सवाल है कि ताकत के सामने आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। पुलिस भी आएगी, अभी कुछ देर में आ जाएगी। बुलडोज़र अफवाह है, सारी मीडिया आ चुकी है, हंगामा है, कल से ही हंगामा है कि शाहीन बाग में चलेगा। तो ताकत के बल पर, इंसाफ के बल पर नहीं। अगर इंसाफ के बल पर हो तो पहले तो उन लोगों को खुद अपना अतिक्रमण तोड़ लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, न टूटा है न टूटेगा, बल्कि अतिक्रमण होगा। और एक बात और बता दूं, अतिक्रमण MCD के मिली भगत से ही तमाम दिल्ली में होता है। बहरहाल लोग बताते हैं कैमरे पर या नहीं बताते हैं, ये तो बाद की बात है। यहाँ पर एक परिवार है जो टी स्टॉल चलाता है, शायद घर भी उसका यही है, यानी रहना सहना भी यही होता है। कितने दिनों से है, अभी काफ़ी मीडिया की भीड़ लगी हुई है। मैं आम लोगों से पूछूंगा, आप लोग यहाँ पर काम करते हैं क्या? नहीं। अभी तो आप बोल रहे थे कि बहुत दिन से है, इतना बात बोलने में डरते हैं। यही तो भारत की मजबूरी है। कैमरे पर सच बोलने से लोग इतना घबराते हैं कि लगता है जैसे मौत आ गया हो उनके पास। जब देश में सच बोलने से लोग डरने लग जाएं तो समझ जाओ हो गया खेल। तो खेल लगभग पूरा हो रहा। आप कब से रहते हैं? मैं तो यहाँ आता हूँ, समझ लो 2007 से रह रहा हूँ। कब से इस दुकान को देख रहे हैं? मैं इसको देख रहा हूँ लगभग 14 साल से, तकरीबन 14-15 साल से आप देख रहे हैं जी। इधर आइए, कब से आप हैं साहब यहाँ? हम तो यहाँ पे हो गए 20 साल रहते हुए। हमारा 20 साल अपना मकान। कब से देख रहे हैं? इनको कम से कम 18-20 साल हो गए रहते हुए। 18-20 साल से देख रहे हैं इनको। ये खड़ा नहीं हो सकता बंदा, चल नहीं सकता बंदा। इसका तो हर कोई आता है, कोई भी आता है, उसको हर कोई रहम खाता है इस पर, समझे। इसी वजह से ये बैठा हुआ है, अपना बच्चे पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। 3 बच्चियाँ हैं इसकी, बंद है, यहीं से सब कुछ है, उसका घर बार सब खाना पीना सब ही चाहिए। 18 साल बता रहे हैं ये। 15 साल से MCD में एक पार्टी का कब्जा है, वही पार्टी जो पार्टी करे कि हम एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए, फलां को हम टारगेट करेंगे, आप हमको वोट दीजिएगा। ये अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा है, हालांकि खुलकर नहीं कहा जा रहा, लेकिन इनडायरेक्टली यही है मैसेज उसका। मीटर लगाया, सब कुछ है उसका, मीटर है, बिजली का चलान है, तो MCD के मीटर है इसमें। हाँ मीटर है उसमें। सुनिए साहब, कोई नहीं दिखाया होगा, अभी रुकिए, और बहुत साथ मीटर है। पहले तो बिजली विभाग पर कार्रवाई होनी चाहिए। मीटर लगा कैसे, किस कागज पर लगा, किसने लगवाया? एक जब नहीं देखा इन्होंने कि सरकारी ज़मीन है, क्यों बैठे हो यहाँ, किस लिए बैठे हो यहाँ, अपने घर जाओ या अपना और कहीं जाओ, सरकारी ज़मीन से हट के जाओ, तब देखना चाहिए ना। आज इन्हें 18-20 साल हो गए, सब कुछ उनकी ज़िंदगी यहाँ है। आज गवर्नमेंट को ये दिखाई दे रहा है MCD वाले को हमारी ज़मीन है, आज कैसे पता चल गया इनको? तो ये सारी मिली जुली सरकार है। 20 साल बाद सपना आया, अब सपना आ रहा है इनको, अब पता चल रहा है इनको हमारी ज़मीन है। सपना में ये आ गया, झुकी। खंडर था, कुछ भी नहीं था, जब इनको नहीं देखा हमारी ज़मीन है, हैं। अब पूछो उनसे जाके क्या है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आते जाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, और बता रहे हैं कि लगभग 18-20 वर्षों से तो इनको मैं देख रहा हूँ, और बिजली भी लगी हुई है। और अब बात खुलेगी, MCD को पैसे भी जाते होंगे हफ्ते में। मैंने चालान 4-4 हज़ार के चालान है, कागज हैं उसके पास सारे जी, चालान भी बनते हैं, वो पैसे भी जमा होते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई प्लान नहीं है। चालान है,
प्लान नहीं है कि इनको कैसे सेट किया जाए। हाँ, भाषण में बात आएगी, अभी चुनाव आएगा तो भाइयों बहनों 2022 में सबको मकान, दुकान, काम, धंधा सब कुछ फ्री दे देंगे, लेकिन बदले में बुलडोज़र यहाँ फ्री में मिला है। आइए दिखाते हैं उस परिवार से एक बार। परिवार हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लीलम। अच्छा, कब से हैं यहाँ पर? 20 साल से हूँ। 20 साल से हैं। ये क्या चीज़ है, जरा सा दिखाइए। ये जो दिखा रहे हैं ये क्या है? 15 साल से हूँ। अच्छा, ये कब से दिखा रहे हैं? ये क्या चीज़ है? ये सर्टिफिकेट? सर्किट भी किस चीज़ का? विकलांग सर्टिफिकेट जी आपका? जी सर। हाँ? जी अच्छा, ये विकलांग सर्टिफिकेट है हाँ। आपका। ये क्या है? ये दुकान का चालान है, ये सब है। चालान MCD वाला बनाता था? जी जी पैसा भरते थे आप? हाँ भरते थे। इसका जितने चालान आए उस चालान को पैसे भरे हैं। सबका पैसा भरे हैं? जी। अच्छा, कभी प्राइवेट में भी पैसा लेने आता था? नहीं, प्राइवेट में नहीं लिए सर। जो नहीं लिया MCD वाला? कभी नहीं। खर्चा पानी दिया करो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं। इस 15 साल में कई बार आया तोड़ने वाला? तोड़ने वाला तो कई बार आ चुके हैं सर, पर हमें नहीं तोड़े हैं। छोड़ दे कि गरीब अपाहिज इंसान है, बाल बच्चे लेकर। चालान बना के चला जाता था? जी। तो अभी कैसे आपको पता चला कि आएगा? कल आया था क्या बोलने? कल शाम में 2 बंदे स्कूटी से आए थे। उसने बोला आपकी नोटिस भी मिले हैं। मैं बोले नहीं, नोटिस तो अभी तक नहीं मिले हैं। बोला कल जो है दुकान टूटेंगे, इतना बोल के चले गए वो। आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, अभी तो हम यहीं रह रहे हैं, बाकी बिहार। मूल रूप से बिहार से? बिहार। कौन जिला? सहरसा जिला। सहरसा जिला से हैं। ये सहरसा जिला वही है, मधेपुरा और सहरसा, जहाँ के BP मंडल थे। क्या कितना परिवार है? 5 परिवार हूँ। रहना सहना यही है? यहीं है, सब चीज़ यहीं है। खाना पीना सोना बैठना यहीं है। घर द्वार है ने, कहाँ जाओ? गाँव में नहीं है घर द्वार? घर द्वार है, नदी में चली गया गिर के। सास ससुर नहीं है, सब खत्म हो गया। ये बाले बच्चे लेके यहाँ चली आया। को गाँव में कोई है नहीं हमारे लिए। राशन कार्ड, पहचान पत्र कहाँ का है? यही का है? हमारी सब कुछ दिल्ली का है। आधार कार्ड भी है का? आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, श्रम कार्ड, एक और। पैन कार्ड भी बना हुआ? जी, सब कुछ है। विकलांग सर्टिफिकेट खाता भी होगा बैंक में यहाँ? बैंक का खाता भी, सब कुछ यहीं का है। क्या को बाल बच्चा है? 5 बच्चे हैं। 4 पढ़ता है? सब पढ़ते हैं। सर बेटी है। किस क्लास में पढ़ती हो? 6। क्या नाम है? अंजलि। किस स्कूल में पढ़ती हो? वो NFC। सरकारी में? हाँ, यस। सरकारी में ना। चलिए, इससे ज़्यादा पूछना मुनासिब भी नहीं है। बिहार का परिवार है और वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, आपको जानते हैं, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, साल में 6 महीने पानी में जलमग्न रहता है। कोसी के क्षेत्र के, और उस कोसी क्षेत्र में साल में 6 महीने में पानी रहता है। बता रहे हैं, भरोसा करना होगा कि गांव में भी मकान नहीं। सरकार का काम है ये सर्वे करने का। 2022 में प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि सबको मकान देंगे। तो ये जो परिवार हैं, इनको मकान न गांव में है न यहाँ है। लेकिन एक बात, आधार कार्ड यहीं का, पहचान पत्र यहीं का, राशन कार्ड यहीं का, अकाउंट यहीं का, श्रम कार्ड भी बना हुआ है। ये सब, बिजली मीटर भी लगा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में हो कैसे रहा? कौन है जो श्रम कार्ड बना रहा, आधार कार्ड बना रहा, पहचान पत्र बना रहा, बिजली के मीटर लगवा रहा, और चालान भी भरा जा रहा है, और सारी चीज़ें हो रही हैं। इतना भ्रष्टाचार में 500 आदमी को पहले जेल होना चाहिए था, लेकिन जेल किसी को नहीं होगा, चर्चा भी नहीं होगी। बड़ी बड़ी मीडिया यहाँ आई हुई है, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगी, इसलिए कि इसमें तो राज खुल जाएंगे ना। बस उनको दिखाना है कि शाहीन बाग में टोपी वालों पर चल गया, दाढ़ी वालों पर चल गया, मुल्ला को काबू में कर लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही हो रहा है टीवी चैनलों पर भी, इसी मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन ये परिवार जो मैंने आपको दिखाया, माफ़ कीजिएगा बोलना नहीं चाहिए, हिंदू परिवार है, 15 वर्षों से पेट पाल रहा, बिहार का आया हुआ, इस मुस्लिम मोहल्ले में, इसको मोहल्ला कहा जाता है, हालांकि भारत सबका है, कोई मोहल्ला किसी का होता नहीं। लेकिन ये चैनल की भाषा मैं बता रहा हूँ, और कोई कष्ट नहीं। सब बच्चे पढ़ रहे हैं इसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या होगा इनके भविष्य का? अगर इन पर बुलडोज़र चलेगा तो क्या होगा इस परिवार का? कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? और विकलांग कोई नहीं सोचता साहब भारत में। यहाँ तो राजनीति करनी है, वोट आना है। चुनाव टाला ही इसीलिए गया था कि राजनीतिक मुद्दे मिल नहीं रहे थे, अब मुद्दे मिले हैं बुलडोज़र। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मुद्दे बिहार में सफल हों वो यूपी में हो जाएं।
और जो यूपी में सफल हो वो दिल्ली में सफल हो, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। हर राज्य के मुद्दे अलग हैं, कहीं बुलडोज़र भारी न पड़ जाए। बहरहाल बने रहें देश की सच्चाई के साथ। मैं पल पल के अपडेट के साथ हाजिर रहूँगा। लगातार शाम तक मैं आपको बताता रहूँगा क्या माहौल है और क्या कार्रवाई है। बने रहें देश की सच्चाई के साथ।